अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और इन दोनों में फ़र्क कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या है। पहले मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल और डेरिवेटिव्स, इसके लिए हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं, वो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं डी बाय ओवर डी। ये है डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज, इसे कहते हैं डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज अच्छा, चेंज कैसी? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है जी। अभी आ, हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल क्या है। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो है डेरिवेटिव। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ डी, इसका क्या मतलब है? चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स व्हेन दिस चेंज अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन दिस चेंज इन एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये मैंने आपको जब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया था तभी आपको ये करवाया था। अब हम देख रहे हैं कि ये तो ऐसे, तो डी, ये जो डी वाई, इसे हम अलग अलग करते हैं। डी वाई क्या है? ये है चेंज इन वाई। क्या? चेंज इन वाई। तो हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियल। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव जो है, ये अब मैं दोबारा लिख लूँ डेरिवेटिव ताकि आपको पता लगे। डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। ठीक है। अच्छा जी। और जो डिफरेंशियल है, जिसे मैं सिंपल डिफरेंशियल, डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? डी वाई ओवर डी। डिफरेंशियल जो है वो क्या है? वो है सिंपल चेंज। सिंपल सिंपल चेंज को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डी वाई। ये है जो आपका सिंपल चेंज है। अब मैं आपको बताता हूँ डेरिवेटिव ये जो है इसे निकालना कैसे। ठीक, मैं आपको एक फंक्शन लिख के देता हूँ। सपोज करते हैं एक फंक्शन है, फंक्शन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी। डी वाई ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा? 4x प्लस 5। ये मैंने रूल आपको बताए हुए हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे रूल। अच्छा जी, ये आ गया डेरिवेटिव 4x प्लस, ये आपका क्या है? ये डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने इसी से डिफरेंशियल निकालना। मुझे जब भी डिफरेंशियल निकालना, उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? अब मैं यहाँ डिफरेंशियल निकालना, डिफरेंशियल इन वाई डी वाई। तो ये जो डी एक्स है ये यहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 4x प्लस 5 डी एक्स। तो ये आपका डिफरेंशियल। अब इसको मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है? इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। ये क्या है? ये है चेंज इन वाई। ये है चेंज इन वाई। अच्छा जी, फिर ये क्या है? ये जो पार्ट है 4x प्लस 5, इसको मैं लिख सकता हूँ
तो हमारा जो ये चेंज इन वाई है, ठीक है, ये चेंज इन वाई 4x+5 को हम कैसे लिखते हैं, 4x+5 जो है इसको मैं कह सकता हूँ रेट at which y changes due to change in due to small change in x। ठीक है जी, ये आपका है ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब dx क्या है, dx क्या है जी, ये हमने पहले क्या हुआ, ये क्या है, ये स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका स्मॉल चेंज इन एक्स। तो ये है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है, चेंज इन वाई, सिंपल चेंज इन वाई, जो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन वाई एंड रेट एट विच वाई चेंजेस ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एक्स। तो ये डिफरेंशियल निकालते हैं। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस आ गया, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज निकालता है और डिफरेंशियल जो है वो सिंपल चेंज निकालता है। अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। अभी आपने भी इसकी एग्जांपल्स कर ली, ठीक है, ताकि आपको समझ लग जाए और आपको पता लगे। ठीक, अब आपने ये क्या करना है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकालूँ तो मैं करूँगा dy/dx 8x प्लस 5। ठीक है जी, तो डिफरेंशियल क्या आएगा, dy 8x प्लस 5/dx। ये आ गया आपका डिफरेंशियल। तो यहाँ तक थे डिफरेंशियल। अब हमने इसमें करना है टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशियल, कि टोटल डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल। अब जब भी पार्शियल का वर्ड आएगा, मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी, जब भी पार्शियल का वर्ड आएगा इसका मतलब है जो फंक्शन है वो मोर देन वन वेरिएबल का। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पार्शियल का वर्ड नहीं आया, लेकिन y जो है वो किसका, सिर्फ x का वेरिएबल और x का फंक्शन है, सॉरी x वेरिएबल का। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे y है और राइट साइड पे ये भी x है और ये भी x है। अच्छा, इनकी पाथ चेंज हो रही है, इनका जो डिग्री है वो चेंज हो रही है, लेकिन आप देखिएगा वेरिएबल राइट साइड पे कौन सा है, सिर्फ x है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे इसका मतलब ये सिंगल वेरिएबल, तो इसमें पार्शियल वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। टोटल और पार्शियल जब डिफरेंशियल की बात आएगी तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो किसका है, मोर देन वन वेरिएबल्स का। ये मैं लिखने लगा हूँ। देखिए, एक फंक्शन है, फर्स्ट सपोज करते हैं जी फंक्शन है x का और y। अब मेरा क्या है, देखिए मैं कह रहा हूँ z फंक्शन है x और y का, इसका मतलब z फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल का। तो हम अब इसका टोटल डिफरेंशियल लिखते हैं, टोटल डिफरेंशियल। अब टोटल डिफरेंशियल के लिए मेरे पास दो पार्शियल होंगे। पार्शियल क्या होंगे, ठीक है, पहले मैं टोटल की बात करता हूँ। टोटल डिफरेंशियल को मैं लिखूंगा डी। अच्छा, डी, ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशियल कैसे लिखूंगा, पहले इसका पार्शियल जो है वो लूंगा, जो इनका बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या बनेगा, वो बनेगा zgx। क्या मतलब, g का हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, dx प्लस दूसरा क्या होगा जी बाय, और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाय के।
स्मॉल चेंज। ठीक है, ये हमारा होगा टोटल डिफरेंशियल। क्या होगा? टोटल डिफरेंशियल। ये हमारा है टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारा टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, जी एक्स क्या है? डेट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और ये क्या है? जी वाई क्या है? जी वाई है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है जी। और डी एक्स क्या है? डी एक्स जो है वो स्मॉल चेंज इन एक्स है, और डी वाई क्या है? स्मॉल चेंज इन डी वाई। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। z इज इक्वल टू एग्जाम्पल z इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 8 xy प्लस 3y3। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं, इसको देखते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसका? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हम लिख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो कैसे लिखेंगे? जी एक्स इज इक्वल टू 4x3 प्लस 8y। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या आएगा? 8x प्लस 9y स्क्वायर। तो ये आपके आगे जी एक्स और जी वाई जो कि पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस फार्मूले में से पुट करके देखेंगे इन दोनों को इस फार्मूले। तो कैसे लिखूंगा मैं? देखिएगा, जी एक्स डी जी टोटल डिफरेंशियल लिखूंगा मैं। टोटल डिफरेंशियल जी एक्स की जगह मैं पुट करूंगा 4x क्यूब प्लस 8y। इसको मल्टीप्लाई करूंगा डी एक्स के साथ। ठीक है, इसी तरह मैं जी वाई को यहाँ पुट करूंगा, तो ये क्या आएगा? 8x प्लस 9y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई। ये आपका आ गया ये आपका है टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो टोटल डिफरेंशियल है, इसका मतलब है कि हमारे एट द सेम टाइम दोनों वेरिएबल्स में की वजह से एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं? चेंज मैयर करने की टोटल चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन एक्स और ड्यू टू चेंज इन वाई। ठीक है, ये देखिए, ये रेट ऑफ चेंज इन एक्स। ठीक, रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ जी ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ये हमने यहाँ मैयर किया, उसको मल्टीप्लाई किया स्मॉल चेंज इन एक्स के साथ, और उसको मैयर किया स्मॉल चेंज इन वाई के साथ। ये आप देखिएगा, आपको समझ लगेगी। अच्छा, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो है पार्शियल डिफरेंशियल। ये मैंने आपको यहाँ तक छोड़ा, ये मैं रेज कर देता हूँ ताकि मैं पार्शियल डिफरेंशियल को इसके साथ ही मैं कंपेयर कर सकूँ। तो हम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। अच्छा, जो पार्शियल डिफरेंशियल है उसमें क्या होगा? पार्शियल का क्या मतलब? पार्शियल का मतलब है कि अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल लूंगा तो मैं एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख दूंगा।
अगर मैं x की विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ तो फिर मैं y को कांस्टेंट कर दूंगा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो मैं x को कांस्टेंट कर दूंगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा, ठीक है, उसमें जब मैं ये विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा, ठीक है, तो मैं दूसरे को कांस्टेंट करूंगा। तो यहाँ मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं x के थ्रू करता हूँ और y को कांस्टेंट करता हूँ तो मैं इसको इसी फार्मूले में लिख सकता हूँ। देखिएगा, मैं इसे लिखूंगा zx dx प्लस zy। अब इसको कांस्टेंट कर दिया तो dy क्या होगा, dy 0 के इक्वल होगा। dy किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि हमने y को कांस्टेंट रख लिया। तो ये क्या आएगा, अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल क्या आ रहा है, dg, ये पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल आ गया। अच्छा, अब इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो पार्शियल डिफरेंशियल मैयर्स द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ मल्टीवेरिएट फंक्शन resulting from a small change in one of the independent variable and assume the other independent variables are constant। ठीक है जी, ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया पार्शियल डिफरेंशियल और ये आ गया आपका टोटल डिफरेंशियल। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। अब हम एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, वो है टोटल डेरिवेटिव। क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव क्या है जी, टोटल डेरिवेटिव जो है, अगर सपोज करते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, जी फंक्शन है x और y, और इसके साथ साथ हमारे पास एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स। अब जो है z पे x डायरेक्ट भी इफेक्ट कर रहा है और z पे x जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट कैसे कर रहा है, ये x डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है z पे, और ये x इफेक्ट कर रहा है y पे, और फिर आगे ये y जो है ये इफेक्ट कर रहा है किस पे, g पे, क्योंकि ये y यही है। ठीक है, ये x पे। अब इसका मतलब है कि हमारे पास दो फंक्शन है, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है और x जो है यहाँ डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो जब इस चेंज को जब हम इस इफेक्ट ऑफ चेंज इन x को z के थ्रू, ये जो देखिएगा ये x जो है ये y के थ्रू इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगा और ये x जो है ये f फंक्शन में डायरेक्टली z पे इफेक्ट कर रहा है। तो टोटल डेरिवेटिव हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, टोटल डेरिवेटिव हम मेजर कैसे करेंगे, हम पहले करेंगे डायरेक्ट इफेक्ट और फिर प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ x ऑन z प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ x ऑन z। अब इसमें अभी डायरेक्ट इफेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, अब हम मैं टोटल डेरिवेटिव लिखूँ डी, टोटल डेरिवेटिव कैसे होगा, डी जी ओवर डी एक्स, ये डी जी ओवर डी एक्स। अब इसे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन जी, तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ जी एक्स। अच्छा, इसका मैं फार्मूला ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जी एक्स क्या क्या होगा, जी एक्स होगा करली जी ओवर करली एक्स। ठीक है, ये आ गया डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन जी। अब इसमें प्लस ये टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखना, ये वाला प्लस, ठीक है, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन जी। ये हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हम लिखेंगे वो चेन रूल वाला, जी ओवर वाई, चेंज इन जी ओवर चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन वाई और चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई ओवर
चेंज इन वाई और ठीक, क्योंकि ये एक ही है, ठीक है, यहाँ दो फंक्शन है, दो वेरिएबल नहीं है, y सिर्फ x का फंक्शन है तो हम dy ओवर dx लिख रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ भी मल्टीवेरिएट होती तो फिर शायद यहाँ कर लिया आ जाता, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल है तो dy ओवर dx, टोटल चेंज जो आ रही है dy में dx की वजह से। तो इसे कैसे, फिर ये क्या है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, z y, तो मैं लिखता हूँ अब डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका आ गया टोटल डेरिवेटिव, ये आपका आ गया टोटल डेरिवेटिव। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और मेथड है अल्टरनेट मेथड। अगर आपको इस मेथड, ये मेथड ज़्यादा आसान है, ज़्यादा लॉजिकल है। अब एक और मेथड है जो फॉर एग्जांपल इसे डी जी जब, और दूसरा मैंने फंक्शन सॉरी अरेज कर दिया, वो क्या था, वो था y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। अब ये जो है, अगर एक और अल्टरनेट मेथड, क्या अल्टरनेट मेथड है, मैं लिखता हूँ टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल का मैंने आपको पहले बताया, टोटल डिफरेंशियल इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई, ठीक है जी। ये आपका आ गया टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप इन सब को dx से डिवाइड करते हैं, इन सब को dx से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो टोटल डेरिवेटिव हो। हम सबको dx से डिवाइड कर दें तो ये कैसे आएगा, ये आएगा डी जी ओवर डी एक्स, डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा जी एक्स प्लस जी वाई डी वाई ओवर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी वाई डी वाई ओवर। तो ये आपका टोटल डेरिवेटिव, अल्टरनेट मेथड है टोटल डेरिवेटिव निकालने, ठीक है जी। इसकी हम इसकी एग्जांपल्स कीजिएगा, आपको समझ लग जाएगा। हम यहाँ इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ताकि ज़रा g इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, ठीक है। और x है 40 और y है 5, ठीक है जी। इसका मतलब x भी फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, और आगे जो है z फंक्शन है x और y का। अब हम t के थ्रू, इसका मतलब है पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हम देख रहे थे कि आगे से एक x इफेक्ट कर रहा था। अब ये इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट कर रहा है, t इफेक्ट कर रहा है, t ही इफेक्ट कर रहा है z पे, और यहाँ भी t ही इफेक्ट कर रहा है z पे इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखिए टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, डी जी ओवर डी टी, डी जी ओवर डी टी। अब देखिएगा मैं इसको x इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा, इसका मतलब है चेन रूल बनेगा, चेंज इन g ड्यू टू चेंज इन x एंड चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन t। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा चेंज इन g ओवर चेंज इन x, चेंज इन x ओवर चेंज इन t। इसी तरह क्या है, चेंज इन, फिर मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, x में टोटल चेंज जो है वो t की वजह से, तो ये क्या आएगा, ये पार्शियल नहीं आएगा, ये फुल ली जाएगा, ठीक। अब देखिएगा चेंज इन g ड्यू टू चेंज इन y, और फिर क्या है dy ओवर dt।
ये फार्मूला बनेगा। देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है, x इनडायरेक्टली सॉरी x फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t। अब ये जो t है ये किसको इफेक्ट करेगा, y को, फिर y आगे से किसको इफेक्ट कर रहा है, g को। ये t किसको इफेक्ट कर रहा है, x को, और x आगे से इफेक्ट कर रहा है g को। तो इसलिए ये मैंने टोटल डेरिवेटिव ये चेंज जो है ड्यू टू t थ्रू x, ठीक है, ड्यू टू t थ्रू x, और ये क्या है, ड्यू टू t थ्रू y, ये दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे देखिएगा, ये मैं निकाल लेता हूँ dg/dt। अब ये क्या आएगा, ये क्या आएगा आप देखिएगा, चेंज इन g ओवर चेंज इन x क्या है, e टू 16x आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 16x को मल्टीप्लाई करेंगे dx/dt, इस फार्म यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा 4, ठीक है। अब चेंज इन g ड्यू टू चेंज इन y, तो ये क्या आएगा 6y, और इसे कैसे मल्टीप्लाई है dy/dt, तो ये आएगा 5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग रही है, अगर नहीं लग रही तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, मैं अभी आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, ये आंसर आएगा 64x + 30y, ये आ गया आपका dg/dt, ठीक है जी। ये आपका आ गया अब हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा और हम लोग इसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये x की वैल्यू हम यहाँ 40 पुट कर लें, y जो है वो यहाँ पुट कर दें, तो हमारा क्या आएगा देखिएगा dg/dt = 64x है 40 + 30y है 5t, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 256t + 150t, और ये क्या है dg/dt, ये ठीक है। इसे और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 640t। तो जो अब आप देखिए z डायरेक्ट फंक्शन निकला है किसका, t, ये अगर आपके पास t की वैल्यू है तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमने करना, अब इसके बाद एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आपने इसे मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करके मज़ीद जो है अपने तरीके से इसे सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब आपने अगर आपको कोई, मैंने पहला जो आपको टोटल डेरिवेटिव करवाया वो करवाया विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ हमने टी किया, अगर इसके अलावा भी कोई वेरिएबल आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है। मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने जो है इकोनॉमिक एग्जांपल्स करनी, जितनी इकोनॉमिक एग्जांपल्स आएंगे, फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लायर है, ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटीज़ हैं, ये सारा कुछ हमने थोड़ा थोड़ा देखना है मैथमेटिकल फॉर्म में। डिफरेंशियल कैसे अप्लाई होते हैं, डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई होते हैं, ये हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में से देखेंगे। अभी आज मैंने आपको एक दफ़ा पूरी डिफरेंशियल और डेरिवेटिव्स, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लियर किया है। तो अब इनकी एप्लीकेशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कि ऑप्टिमाइजेशन जो हमने लास्ट टाइम की थी, तकरीबन हम सारा कुछ जो है इसका जो है वो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ जो है उसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।